बीजेपी का जो हमारे गांव में भरूट है वे भी चिप चिप के जाए बाकी कोन्या अपन तो मीठी मीठी सेव ही खा ले छो। परिवर्तन तो मेरे हाथ में है, तो मैं भी साइन करके न रिजल्ट दे देता हूँ सारे। तो ये गद्दारी बात पर क्या सोच रहे हो कि भाई गद्दा का भी रुपया मिल गया तो पिसा में और दारू में थोड़ी बिक जाओगा। मैं तो कोनी बिका ये दोनों तीनों नेता गांव में आया भी को भाषण ही अलग दबंग टाइप में कि बाम्बू है वो 1 करोड़ रुपया बाजार में फेंक दिया तो 17 पैसा आ गया भाव। मैं तो अभी माहौल देख के वोट करा। विधानसभा सीट से न तो सरकार बननी न गिरनी। आपकी सुबह की ताजगी का साथी हंस चाय, हर कप में है खुशबू और स्वाद जो दिल को छू जाए। हंस चाय, खुशियों का हर घूंट, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ टी विद टेस्ट ऑफ गुडनेस। राम जी मुख्य आज झलकों की टीम है वहाँ पहुंची है जय पहाड़ी के अंदर। और भाई जय पहाड़ी काली पहाड़ी यानी कि एक ही ग्राम पंचायत है। तो आज मैं अठे आई हूँ और सबने पता है कि भाई झुंझुनू के अंदर उपचुनावी और उपचुनाव का एकदम तगड़ा कबड्डी की निया पाला ही वह मन चुके हैं। तो जय पहाड़ी के अंदर मैं फिलहाल हूँ और चलांगा और काफ़ी सारा लोग इधर बैठे ही बनो आप बातचीत करांगा। चलो मैं यहाँ पे क्या है कि गुड्डा जी का ही ज़्यादा प्रकोप है। क्या नाम आपको? मोहर सिंह। क्योंकि अब क्या जनता चाहती है बदलाव। बीजेपी को डाल के देख लिए वोट यहाँ पे, कांग्रेस को डाल के देख लिए। कांग्रेस की राज में भी ये रोड नहीं बनी थी, ये भी अभी केंद्र सरकार से बन रही है, बट ये भी इसमें बनती आने लग रही है। हाँ बन रही है, भी धीरे धीरे काम हो रहा है इसका, लेकिन वो भी मतलब संतोषजनक काम नहीं है इसका। की बार के माहौल चल रहा है झुंझुनू विधानसभा? गुड्डा जी का ही है। तो गुड्डा जी ने अब की बार कहीं वोट कर रहे होते? गुड्डा जी को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि वो आदमी काम करता है, जनता के अंदर जाके बैठता है, जनता के बीच में बात करता है, जनता के बीच में ठोक बजा के काम करता है। कहीं भी देख लो, पीछे भी आपने देखा होगा झुंझुनू में भी कई जगह उन्होंने बढ़िया, मतलब कोई बेचारे इलेक्ट्रिशियन से एक्सपायर होके ख़त्म हो गए थे पीछे लाइट में, वो अपना बारिश के अंदर, तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी परिवार की। और किसी का गधा मर गया उसके भी उन्होंने पैसे दिलाए हैं। तो ये गद्दारी बात पर क्या सोच रहे हो कि भाई गद्दा का भी रुपया मिल गया? तो गद्दे का नहीं, जो मजदूरी जो बंदा अपनी, जो मान लो किसी के पास से भैंस है, भैंस से अपना दूध बेच के अपना परिवार पालता है, तो वो उसके लिए तो वो गधा ही उसका मतलब नौकरी पेशा है, बिजनेस उसका वही है, बाकी नौकरी करने वाला अलग है। जय पहाड़ी है काली पहाड़ी है, ज्यादातर राजपूत समाज रहा है। तो के भाई राजपूत समाज है इसलिए गुड्डा जी ने वोट कर रहे हो, या क्या मतलब कि भाई एक मुद्दा को ऊपर कर रहे हो कि नहीं भाई वो इंसान हमारो काम करेगा? काम करेगा गुड्डा जी, काम करे आवे है और काम भी करे, सबको काम करे। कभी मिले हो थे? बस हाँ मिला, अभी तो आया गांव में, जिन मिला पहले ही मिला। के कुछ वादा करके गए हैं भाई, के कुछ सारी बातचीत हुई आपसे? बस बात ये वोटों की हुई है अभी तो, बस और कुछ ही नहीं। चुनाव ही देखो दिन प्रतिदिन पास मान लाग रहे हैं, ज्यादा टाइम बच्चों को नहीं है। तो इसके अंदर अब की बार के लागे है कि कौन जीत सके है? राजेंद्र गुड्डा। राजेंद्र जी गुड्डा थे वोट कर रहे हो, ठीक है, पर जीतने में कौन सो लाग रहे है कि भाई वोट तो मैं बांधे पर जीत को बाको लागे? तो मैं तो जीत में ही दे रहा वोट। जीत में दे रहे हो? हाँ। कहीं लाग रहे है कि थारो वोट जीत में जा रहे हो है? मेरा आई पर ही जा जीत में। आई बरी जाए आई पर जा। मतलब दबंग नेता है, दबंग है राजेंद्र गुड्डा जी, दबंग नेता। अरे थारो वोट गयो बड़ीन पर जीते हो? पिछली बार विजेंद्र रोड़ा दियो, विजेंद्र रोड़ा जीते हो। अच्छा, अब के राजेंद्र गुड्डा ने यो जीतता हो हैं। बीजेपी को क्या माहौल लाग रहा है? बीजेपी का जो हमारे गांव में भरूट है वे भी चिप चिप के जाए बाकी कोन्या। तो ओला जी बोल रही मारे और कोई का भरूट चिप रही बा और कोई ने भरूट मान रही। हाँ, और बीजेपी राजपूताना अपवाद में 5-4 चल जाए ना, बानो बीजेपी मान रही भरूट। तो थे मतलब राजपूताना टिकट क्यों कौन दे? ये भामू और कदे वो बबलू चौधरी यही है कि एक कास्ट के लिए खेड़ी है क्या? कितने भी टिकट दिवानो चाहो झुंझुनू विधानसभा में? 3-4 चांस हो गया तो अब कोई कास्ट नहीं देते हो तो राजपूताना टिकट भी देनी। तो भाई गुड्डा जी है मतलब राजपूत ही भाई, तो इसलिए बन वोट दे रहे हो, या मतलब बन बग मुद्दा पर भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं? हाँ बढ़िया काम करना दे। अच्छा अच्छा, जातिवाद का दर रखा वोट बोलन को पता है। जैसे दोनों तीनों नेता गांव में आया भी को भाषण ही अलग दबंग टाइप में। गुड्डा साहब ही हैं जो हैं अब की बार। आया के गुड्डा साहब पे आस है के करके जाऊँ के नहीं करके जाऊँ देखा। के कती को उम्मीद लगा के बैठे हो? उम्मीद फिलहाल तो पूरी है बन से ही, सबने देख लिया, भामू जी ने भी देख लिया, विजेंद्र जी ने भी देख लिया। बामू जी ने के देख लिया और कि भामू जी ने पिछली बार देखा कि सब के माहौल रही हो। तो क्या लगा है अब की बार उपचुनाव? बीजेपी है, कांग्रेस है, एक तरफ राजेंद्र जी, बीजेपी है। तो बीजेपी को क्या माहौल है? मतलब बीजेपी चारों तरफ बीजेपी को ही माहौल है अपने।
मतलब ऊपर नीचे बीजेपी है, तब झुंझुनू बीजेपी आस्क है या मतलब क्या? नहीं, बीजेपी अपने सभी जगह सब बीजेपी का ही सपोर्टर है और मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मेरा तो मुद्दा यही है कि जो नेता ढंग सही है बिन वोट देना चाहिए। कौन सो नेता सही लगे कि भाई मन तो कोई सही कौन लगे, कोई सही कौन लगे? मन तो कोई से सही कौन लग रहे हो। झुंझुनू में मतलब एजुकेशन के मामले में तो ऑल ओवर राजस्थान में प्रथम व्यवस्था में आवे। एक एजुकेशन में कहीं किंतु परंतु नहीं है। और झुंझुनू की जो रोजगार है वो राजस्थान में नंबर 1 पे है, चाहे वो नर्स सेक्टर में ले लो, पुलिस सेक्टर में ले लो, आईएएस के सेक्टर में ले लो, आईएफएस के सेक्टर में ले लो। नौकरी तो झुंझुनू लगी। हाँ, तो सबसे बड़ा तो परिवार और समाज का विकास होता है, वो सबसे बड़ा विकास होता है मैम, ना कि रोड। और ये हैं, ये जैसे जनरल हॉल और राजस्थान में है, उसमें कुछ कहीं ना कहीं कमी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जातिवाद का मतलब माहौल है, वो जातिवाद से बाइस्ड है। और वो जो ही चुनाव जीत जाते हैं, कोई भी पार्टी जीते, वो जातिवाद में बाइस्ड होके ना और ट्रांसफर और इन चीज़ों में लग जाती है। एक सार्वजनिक हित की जहाँ बातें होती हैं विकास की, वो जो होनी चाहिए वो नहीं होती। कि बाम्बू है वो 1 करोड़ रुपया बाजारों में फेंक दिया तो 17 पैसा आ गया भाव। भावों से तो 5 पैसे में भी यहाँ पे लोग हारे हैं। माहिर आज़ाद यहाँ चुनाव लड़ने आया था, शीश राम जी बहुत बड़े लीडर थे और शीश राम जी मतलब चुनाव हार गए थे 5 पैसे के भाव से। ये भाव है ये तो हम जानते नहीं हैं। फिलहाल जो राजस्थान की झुंझुनू की जो बाई इलेक्शन की राजनीति है, उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी है वो आज तक कभी भी कोई भी इस गांव में तो कोई विकास के नाम पे जीरो है। मतलब थारे हिसाब ही होना चाहिए कि एक ही आदमी हुआ है, वो ही बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बात आप मैडम बहुत अच्छी बात पूछी है। ये जो नरेंद्र मोदी है उसको भारत में अकेला नहीं होना चाहिए। 3 बार 3 आदमियों का नंबर आता, प्रधानमंत्री बनता देश का, वो क्यों नहीं? बताइए एक ही एक क्यों है, उसका मुझे जवाब दो मैम। तो एक ही एक क्यों बन रहा है? और क्या भाजपा में बड़े लीडर नहीं है? क्या प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? जो चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी का है, तो अभी क्या है कि गांव जेई पार्टी से हूँ मैं। और देखो हमने तो ये देखा है अभी कि मैं भी आर्मी से हूँ, अभी एक्समैन हूँ। हमने भी देखा है कि उस टाइम क्या चलता था, कांग्रेस क्या करती थी, बीजेपी क्या करती थी। अब हम आए हैं तब देखा है कि काम प्रोग्रेस गांव में क्या हो रहा है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हमें पता नहीं था। अभी हमें भी पता चला है। एक्चुअली काम कराने वाला हमें लीडर चाहिए। जैसे अभी लग रहा है कि राजेंद्र जी गुड्डा हैं, हमें लग रहा है कि ये कुछ करेंगे। अगर हम इनके साथ हैं, इनको भी आगे लाना चाह रहे हैं, हम इसलिए लाना चाह रहे हैं कि ये गांव में विकास, डिस्ट्रिक्ट में विकास, हर चीज़ का प्रोग्रेस गांव में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो। और ये हर जगह पे आने वाले जाने वाले हैं नेता हैं। मैडम एक मेरा हम विज्ञापन भी देने जा रहे हैं आज उप मुख्यमंत्री। परिवर्तन आओगे क्या बताओ? परिवर्तन तो मेरे हाथ में गया, तो मैं भी साइन करके न रिजल्ट दे देता हूँ कि परिवर्तन आओ। ये बोली बनी। चुनाव का देखो अभी तक तो माहौल बने नहीं, अभी बनेगा 2-4 दिन के अंदर। लेकिन मेन चीज ये के है कि जो हम बीजेपी के आदमी हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने क्या है कि जो मेन वोट है एक बीजेपी का, उसको आधार पर उन्होंने टिकट नहीं दिया। मेन वोट क्या है कि एक मेन वोट राजपूत का है, राजपूत के पीछे और जातियां भी होती हैं, तो उनको यहाँ से नहीं, ये लोकसभा में भी नहीं दिया उन्होंने, और उसमें उसने मोदी जी ने मार खाई है। और अभी यहाँ माहौल तो तीनों का है, इनका निर्दलीय का भी है, कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है। लेकिन कह नहीं सकते टक्कर है, तीनों की टक्कर है ये। तो थे के मुद्दा पर वोट करोगा और किन करोगा? मैं तो अभी माहौल देख के वोट करांगा। अभी 2-4 दिन के अंदर, 2-4 दिन है, 2-4 दिन में माहौल बनेगा। जठिन जाता बना को बठी नहीं करेगा, बठी नहीं टेक देगा। अब आगे क्या हुआ है देखो। अब आगे देखेंगे क्या होगा। उसका रातों रात कोई पैसा फेंक जा, कोई दारू फेंक जा, तो पैसा में और दारू में थोड़ी बिक जाओगा। मैं तो को नहीं बिका, और बहुत है बिकने वाले, बहुत है बिकने वाले। राजपूत कभी नहीं बिकता है, चाहे उनको कुछ भी दे दो, वो अपना वोट जहाँ कर लिया तो वो वहीं डालेगा। थारो मन कठिन अब की बार? मेरा मन तो क्या है, मन चंचल होता है, इंद्रियां कुछ कर रही है, मन कुछ ही कर रहा है। मन कुछ बताओ तो मैडम हो देखो तारो पर प्रेशर लगाया जा रहा है। नहीं प्रेशर ये इनको क्या प्रेशर है। मेरा वोट तो गुड्डे को है, और गुड्डा निकलेगा, राजेंद्र से गुड्डा। और वोट दूंगा राजेंद्र गुड्डा ने। अच्छा, के निशान है, के निशान अमरूद को, वो सेब बोल गयो, सेब 11 नंबर पे, 11 नंबर पर। मतलब थोड़ा बहुत ही ध्यान में तो फल है। कि मेरे एक कहना क्यों को ना हुआ,
थारे कहनो क्यों एक वोट हार जीत तो है रे। अजी एक वोट हार जीत तो हुए, पर अब जनता को मन आखिरी टाइम में बदले है। अब तो जनता ले रही है मजा चुनाव का, और 10 तारीख न मानस बनाओ रहे, लेकिन जनता को क्या रुझान हुआ वो बाद में पता लगा। नहीं अब थारे मन ने क्या कहा है? मारो मन तो यो कहे कि जीत का निर्देशा वोट हार में कौन देना चाहो। कौन है मतलब जीत का नहीं? अब हिसाब क्यों बराबर को क्यों बेरो कौन पड़ा, अभी तीनों चारों बराबर में चल रहे। तो तारा चश्मो टेढ़ो कहीं होगो? चश्मो टेढ़ो तो साहब चुनाव देख के हो गयो, कहीं चुनाव देख के चश्मा ही टेढ़ा गया हो या? तो और क्या हुआ, आँखें तराती रहेंगे अभी कौन सो आओगे कौन सो क्या करोगे, आज तक क्या करो क्या नहीं करो, हमको समीक्षा आँखें करनी पड़े ना। युवा ने इतना पसंद क्यों है राजेंद्र जी गुड्डा? अब की बार ये मतलब सगला ने गरीब अमीर सबने साथ लेके चलने वाला आदमी ही, और कांग्रेस ने शीशराम जी ने दिया पहली, फिर विजेंद्र जी ने दे दिया, अब हमें तोड़ा जी, मतलब और चेंजिंग करो, मतलब दूसरा आदमी भी तो आना चाहिए भाई, परिवारवाद मतलब यही है आ रहे हैं। अब दूसरा आदमी होना चाहिए, मतलब कोई भी आदमी हो, मुस्लिम हो, आपको या राजपूत में कोई भी समाज में हो, तो अलग आदमी ने एक बार टिकट जरूर देनी चाहिए कांग्रेस की। अब बार बार में यही आ रहे हैं। और बीजेपी शो के लगा था नहीं, बीजेपी से तो कमी है, जो बीजेपी का वोट भी वे भी लगभग राजेंद्र जी नहीं पड़ेगा। चुनाव मेरे केला के अब की बार मतलब जनता खड़ी जासी। जनता देखो अभी तक तो माहौल देखा ना, गुड्डा जी को दिखा है अभी तो। अच्छा, गुड्डा जी को कहीं दिख रहे था ज्यादा? अभी जनता के हिसाब से जाए मान लो बात करा भी हिसाब से गुड्डा जी की चर्चा आ रही है। तो मतलब गुड्डा जी ने वोट करोगा तो के मुद्दा पर करोगा? कहीं लगा कि भाई हाँ की बारी आदमी जनता का मुद्दा उठा रहे हैं अभी तो, और क्या करा पहले तो उदय पर बाटे में अभी तो दोनों में अब की बारी आए हैं। अच्छा। अभी 6 महीने है बनने। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अच्छा। तुम्हारे सियासतों का सदमा उठाए हुए हैं। अच्छा। अब लो ये खंजर करो कत्ल हमको, न उठेगा ये खंजर, न चलेगी ये शमशीर, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और मान तो साहब मैं 50 साल को हो गयो, और जगह दिन 18 साल को हो, जगह दिन ये वोट देता आ रहा। मान तो आज तक यूँ है कि ये रास्ता ही साफ नजर को नहीं आया, तो वोट बस जीत का दिखा बने घेर आऊँगा, फिर क्या करेंगे गाँव में जका बाका है बाबा नहीं पूछा आम, यानी कि भाई गुड्डा जी का नहीं वोट घेर छो? नहीं, वोट में जीत में घेरांगा, चाहे वह गुड्डा जी हो चाहे बम्बू जी हो, माने परहेज कैसे ही कुन्या, माने परहेज कैसे ही कुन्या। अगर सबका साथ सबका विकास आगे चल रहा है तो उसको देंगे। गुड्डा जी अगर युवाओं के दिल में बसा हुआ है, कहते हैं ना गुड्डा जी अगर युवाओं के दिल में बसा हो तो मैं आके आगे हो जाऊँगा। और कांग्रेस में यह लागी कभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो मैं, क्योंकि एक विधानसभा सीट से न तो सरकार बननी न गिरनी, वो तो एक औपचारिकता है। तो जो भी आज जाओगे न वो 5 साल आपके एक का नहीं है, 4.5 साल बैठोगे और मतलब आपका काम करोगे। तो क्या है कि वोट जो है ना, वो वोट अभी मतदाता है वो असमंजस इसमें है। तो चुनाव में क्या लग रहे हो भाई? चुनाव का माहौल तो मेरे को बाहर है, मेरी समझ से बाहर है, तो वोट तो दोगा? वोट तो देगा। वोटर आईडी बन रही है? हाँ। तो किन देशो आपकी बात? अब तो मीठी मीठी सेव ही खा ले सेव ज्यादा पसंद है के? भाई पसंद ही। अच्छा अच्छा, या अंकल जेल जे थाने भी शायरी आवी के? ना मन तो गुनिया। तो भाई फिलहाल मैं हूँ काली पहाड़ी भोमिया जी महाराज जी को जो मंदिर है, और यो मेन चौक है कि तो ज्यादा हवा है, और अंदरूनी किन ज्यादा वोट जा रहे हैं, लोग किन सपोर्ट कर रहे हैं थे लोग, मतलब के देख रहे हो अब की बार कि भाई झुंझुनू की जनता ने यो आदमी चाहिए या माने ई पार्टी ने वोट देना है? झुंझुनू की जनता ने देखो अर्थ विकास की जरूरत है सबसे ज्यादा, कि हमारा गांव भी खुद भी डेवलप को नहीं है। देखो नाली नोड़ी बनी पड़ी, काली पहाड़ी मतलब मेन चौक है जो भोमिया जी महाराज जी को मंदिर है के सामने ही खूब पानी भरे पड़ो है। अभी आज अभी बीजेपी वाला आके करवाई, अभी ये सफाई करवाई नाली की, वरना तो पूरम कचरा भर जाता है। अच्छा, ये सफाई करवाई गई है? चैम्बर वगैरह पे खुद करवाया आके, ठीक है, दीपावली के टाइम पर। ये शुगलो काम हो बहुत ज्यादा ही ये गली में निकल सके नहीं। मैडम जी युवा की सोच तो यह है कि राजेंद्र गुड्डे के साथ चल रहे सगड़ा, राजेंद्र गुड्डे का सागे ही पहले चल रहे, क्योंकि गाँव में वोट भाई मारूं भी पहले बड़का देता आ रहा है वोट। विकास के नाम पे गाँव में बहुत कम विकास हो रही है, सड़क ने देख लो, भलाई पानी ने देख लो, हर चीज़ में विकास के बारे में मुद्दा उठ रहे। हर प्रकार वोट मैडम जी जहाँ की भाई बुजुर्ग है हमारा समाज में, गांव बड़ो बहुत बड़ो है, तो भी हिसाब वोट आओगा मैडम जी। कोई पार्टी में जुड़ा बंदा है तो वे पार्टी का हिसाब चलेगा, और बाकी गुड्डा का सगा हाँ फुल मनु तनु धनु सगली
बाकी तो छोरा छोरा ही है कि ये बड़ा बुजुर्ग भी हैं? सगड़ा ही है मैडम जी। अब देखी जा, खुद की मन की बात है, कौन किसको वोट देता है। बाकी सभी आते हैं इधर और मीटिंग होती है रोज। क्या लगा है गुडा जी को अब की बार के माहौल लगा है? जीत जाएगा, जीत जाएगा कितना वोट जीत जाएगा और खड़े हुए रहोगे मन अठों गाँव तो जीत काली पाड़ी सु हम्म अच्छा काली पाड़ी के अंदर मीटिंग वगैरह हुई की बाकी? वही तो कहीं केक है कि क्या के वादा करके गया? हाँ वादा करना भी कर दिया वहाँ। अब गुड्डा जी तो कह दियो गुड्डो थारो भाई लो विधानसभा में जाई लो, एवं ज्यादा केचा होते गुड्डा जी को है। गुड्डा जी भाईला बन गया मंत्री होके, 2 उम्र का मंत्री है वे। और रही बात बे हमेशा कह मारो दबदबो है, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अच्छा वो तो इसलिए गांव में उनकी लीड आएगी सबसे ज्यादा। और गुड्डा जी जिंदाबाद है। क्या लगा है मतलब भाई यूथ तो बोलने लग रहे गुड्डा जी गुड्डे की लीड आओगी गाँव में। आया कितना वोट ही था काली पाड़ी में? 2700 करीब वोट है। 2700 हाँ 1700-1800 पोलिंग हुआ है। तो मतलब पूरा में 2700 मतलब 2000 के लगभग तो हो जाएगी है। बाकी 12 है मैडम, 12 आधे से ज्यादा गाँव क्या ये गवर्नमेंट सर्विस में है। हमारे दादाजी परदादाजी सारे पिताजी वगैरह सब गवर्नमेंट सर्विस में है। तो आधे से ज़्यादा बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर तो बाहर रहते हैं ज़्यादा। तो वोटिंग इतनी होती है जो काकसा बता रहे हैं आपको। और गुड्डा जी का लग रहा है इस बार माहौल बढ़िया है। हर जगह जहाँ हम सुन रहे हैं जा रहे हैं गुड्डा जी की हो रही है बात। क्योंकि तो देखिए मुद्दा पर जाए मतलब वोट करोगा गुड्डा जी? मुद्दा तो मैडम ये है हमारे गांव को विकास तो अपना आप हो है, कोई कराने वालों को नहीं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई, हमारा तो विकास हो जो आप ही हो है। आप ही तो किया हुआ आप ही हो है। अठे तो बच्चे काम आवा है। अब यहाँ रोड है ये 15 साल बनी है, 20 साल बनी है वापस। जीता हो वोट दे हो? वोट भी देंगे, जिताऊंगा भी। या बोलो यो मीडिया के नहीं राजेंद्र गुड्डा देंगे वोट। भाई एक बात बोलिया करी तो भाई थो चनो बाजे घणो बाबा तो नहीं है? नहीं भाई गाँव में काली पाड़ी में बात बनेगा। अच्छा जो है वो ठोस है। ठोस है। पकड़ में जो दिया कुमारी आई है वह आज तो राजपूत आकर वोटा के लिए चल के आगी। इतना दिन झुंझुनू जिला का राजपूत गड़गड़ा बापड़ा कोई बुझो के आगे कोई कौन बुझे ने मारो वोट जागा सच्चे जागा गुड्डन, चाहे दिव्या हो और चाहे विक्रम जी तक खड़ा हो और चाहे वो काल भाटिया हो वो आओ कोई जी आओ राजपूत तो राजपूत ने जागा ठप्पो लगा दो। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यमों से देखो है कि भाई जय पहाड़ी और काली पहाड़ी के अंदर में आया है। और भाई जितना भी लोग मन मिला वहाँ पर बातचीत है वो करी है। तो वीडियो शेयर लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट ही भाई जरूर करिए और बताइए जरूर कि भाई झुंझुनू के अंदर जो उपचुनाव हुई झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो क्या लाग रहा है कि को माहौल है बीजेपी कांग्रेस और जो गुडाजी ही बाके लिए भी लोग काफ़ी मतलब बोलन लाग रहे हैं। देखो कि कुछ आ गए। तो राम राम सा धन्यवाद।